परिस्थिति सबसे पहले हम पढ़ेंगे और प्रदत्त परिस्थिति वह है जो कि व्यक्ति को उसके गुणों पर ध्यान दिए बिना ही समाज द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो किसी से मिलता है तो बहुत सारी बातें उसके साथ में ऐड हो जाती हैं और ये जो एडिशन उसके साथ में हो गया है वही समाज में उसके पद का प्रतिनिधित्व करता है। ये समाज द्वारा दी गई परिस्थिति है जो समाज ने इसको प्रदान की है। इस प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के 6 आधार हैं। तो सबसे पहले हम आधार लेंगे जन्म। जन्म के साथ में ही परिस्थिति का निर्धारण हो जाता है। आपने किस कुल में जन्म लिया, आपने किस जाति में जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, उनका आर्थिक स्तर कैसा है, क्या आप गांव में जन्मे, क्या आप मेट्रो सिटी में जन्मे, क्या आप देश के कौन से कोने में जन्मे, क्या आप देश के बाहर जन्मे, ये सारी बातें मिलकर आपके परिस्थिति का निर्धारण करती है। यदि आप, क्योंकि पूर्व में जाति का महत्व तो बहुत ज्यादा था, तो यदि आपने उच्च जाति में जन्म लिया है तो आपकी परिस्थिति समाज में अपने आप ही एक उच्च हो जाती थी, और यदि आपने निम्न जाति में जन्म लिया है तो आपकी परिस्थिति अपने आप ही निम्न हो जाती थी। प्रदत्त परिस्थिति के आधार का अगला कारक है नातेदारी। जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के सदस्य आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। तो देखा यह जाता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, आपके चाचा कौन है, आपके दादा कौन है, आपके नाना कौन है, आपके पिता कौन है, क्या आपने मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया है। ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं आपकी प्रदत्त परिस्थिति को, आपकी समाज द्वारा दी गई परिस्थिति को, जिसको आप बदल नहीं सकते। प्रदत्त परिस्थिति का अगला आधार है लिंग भेद। लिंग, आप पुरुष हैं या महिला, और हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर बेटा पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं और बेटी पैदा होने पर इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती। तो बेटे का पैदा होना एक अच्छे स्टेटस को समाज में देता है और बेटी का स्टेटस समाज में कम है। पर कुछ समाजों में मातृसत्तात्मक समाज पाए जाते हैं, जैसे कि खासी, गारो, नायर जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज है, जहां बेटी का पैदा होना उसे उच्च परिस्थिति दिलाता है, जबकि बेटे का पैदा होना वहां पर परिस्थिति निम्न होगी। जैसा कि हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था कि परिस्थिति का निर्धारण सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों के द्वारा होता है। जहाँ की संस्कृति जैसी होती है उसी प्रकार की परिस्थिति वहां पर उसको दी जाती है। तो हमने देखा कि महिला और पुरुष का होना अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग स्टेटस को प्रदान करता है। प्रदत्त परिस्थिति की अगली विशेषता है आयु भेद। आयु, उम्र के साथ में सम्मान जुड़ता है। परिवार का मुखिया हमेशा उम्र में बड़ा व्यक्ति ही बनता है। जो व्यक्ति उम्र में सबसे बड़ा है उसका सम्मान समाज वाले भी करते हैं। तो आयु के साथ में भी आपकी परिस्थिति उच्च होती जाती है। एक बालक की बजाय वृद्ध व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगली विशेषता है प्रदत्त परिस्थिति की, जिसके आधार पे परिस्थिति का निर्धारण होता है शारीरिक विशेषताएं। सुंदर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति समाज में कुरूप, विकलांग और कमजोर दिमाग वाले से ज्यादा मानी जाती है। जिस व्यक्ति के पास में ये तीनों गुण हैं, वो सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है और लंबा चौड़ा भी दिखता है, तो वह समाज में एक अच्छी परिस्थिति को प्राप्त करता है। और ये सब में उसका अपना कोई रोल नहीं है, ये सब उसको अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण का अंतिम आधार है जाति एवं प्रजाति, जिसको मैंने जन्म के साथ में भी बताने का प्रयास किया था कि जैसे जन्म के साथ ही आपकी जाति और प्रजाति का निर्धारण हो जाता है। आप जिस जाति में जन्मे होते हैं उसके आधार पर आपका स्टेटस समाज में निर्धारित हो जाता है।
तो हमने पढ़ा प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। समाज व्यक्ति को बिना उसके गुणों को देखे जो परिस्थिति दे देता है वह है प्रदत्त परिस्थिति। और इसके निर्धारण के आधार हैं जन्म, नातेदारी, लिंग भेद, आयु भेद, शारीरिक विशेषताएं एवं जाति तथा प्रजाति, जिनके आधार पे बालक या बालिका को पैदा होते ही समाज में एक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, वह है प्रदत्त परिस्थिति, जिसके लिए बालक को कोई प्रयास नहीं करने पड़े। अगली परिस्थिति का अगला प्रकार है अर्जित परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियां जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। व्यक्ति प्रयास करता है, अपनी योग्यता दिखाता है, अपने अंदर गुणों का विकास करता है और इन परिस्थितियों को प्राप्त करता है। इनको प्राप्त करने के भी 6 आधार हैं और मैं सबसे पहला आधार ले रही हूँ शिक्षा। और हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। हमारी सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और इसके लिए विभिन्न योजनाएं भी चला रही है। अशिक्षित व्यक्ति के स्थान पर शिक्षित व्यक्ति का स्टेटस ऊंचा होता है। अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाला समाज में एक अच्छे स्तर को प्राप्त करता है। सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर भी ये प्रयास कर रही है कि सभी व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षित व्यक्ति ही देश और समाज के विकास में अच्छी भूमिका निभा पाता है। इसी कारण समाज में उसकी परिस्थिति उच्च होती है बजाय के अशिक्षित व्यक्ति के। वह विभिन्न योजनाओं को भी समझ पाता है और देश के विकास में भी सुचारू रूप से भागीदारी निभा पाता है। अर्जित परिस्थिति निर्धारण का अगला आधार है व्यवसाय। आप किस व्यवसाय को चुनते हैं, यह आपकी परिस्थिति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या आप पियोन हैं? क्या आप जूते की सिलाई करते हैं? क्या आप फलों का बिजनेस करते हैं? या आप बड़े बिजनेसमैन हैं? या आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के हेड हैं? या आप कलेक्टर हैं? या आप प्रधानमंत्री हैं? या आप मुख्यमंत्री हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? आप क्या करते हैं? ये आपकी परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अर्जित परिस्थिति की महत्वपूर्ण आधारों में से एक आधार है आपका प्रोफेशन। किस प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। अर्जित परिस्थिति निर्धारण का अगला आधार है राजनीतिक सत्ता। आप सत्ता जो सरकार है उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, आपका समाज में कितनी सत्ता चलती है, कितने लोग आपकी बातचीत मानते हैं, यह भी आपकी परिस्थिति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण आधार है। किस प्रकार से आप समाज को देखते हैं और समाज आपको किस रूप में देखता है, यह अर्जित परिस्थिति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला आधार है संपत्ति और वर्तमान युग पूंजीवादी युग है। जिसके पास जितनी संपत्ति होती है वह उतना ही बड़ा आदमी समाज में माना जाता है और ये समाज उनको बहुत अच्छी नजरों से देखता है, बहुत सम्मानित तरीके से देखता है, उसके साथ में बहुत सारी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। पर केवल संपत्ति अर्जन ही इसका आधार नहीं है। इसमें एक ये बात भी ध्यान रखने की है कि संपत्ति का अर्जन किस प्रकार से किया गया है, ये संपत्ति हमने कैसे कमाई है। ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति को ही अच्छी नजरों और सम्मान से देखा जाता है बजाय के भ्रष्टाचार या स्मगलिंग द्वारा कमाई गई संपत्ति। यदि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है लेकिन गलत कामों से है तो भी समाज में आपका स्तर ऊपर नहीं होता, आपको उच्च परिस्थिति प्राप्त नहीं होती है। बल्कि ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति समाज में उच्च परिस्थिति को दिलाती है। अर्जित परिस्थिति का अगला आधार है उपलब्धियां। आपका पद जो समाज में आपको प्राप्त है, आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, यह तो आपका एक पद है ही,
साथ में एक आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, समाज सेवा करते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी को शिक्षित करते हैं, ये जो एडिशनल उपलब्धियां हैं यह भी समाज में आपको एक स्तर प्रदान करती है। ये उपलब्धियां आपको अलग अलग तरह से अवार्ड समाज में दिलाती हैं और ये अवार्ड आपको समाज में उच्च परिस्थिति को दिलाते हैं। अर्जित परिस्थिति का अंतिम आधार है विवाह। शादी के बाद भी बहुत सारी परिस्थितियां आपकी परिवर्तित हो जाती हैं। आप पति बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, देवर बन जाते हैं, भाभी बन जाते हैं या और भी कई सारे रिश्ते, कई सारे पद आपको समाज में प्राप्त हो जाते हैं। तो विवाह एक ऐसी संस्था है जो आपकी परिस्थिति को बहुत सारे नए आयाम देती है। आप पिता बनते हैं, आपके पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। तो ये हमने देखा कि अर्जित परिस्थिति के आधार कई सारे हैं जो समाज में आपको अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त एवं अर्जित, और इसके विभिन्न आधारों को हमने समझा और इसकी विभिन्न परिभाषाओं को हमने समझा। प्रदत्त परिस्थिति जो बिना गुण और योग्यता के आपको प्राप्त हो जाती है, अर्जित परिस्थिति जिसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। इनको समझ लेने के बाद अब ये आवश्यक है कि अब हम ये समझें कि इन दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है, किस तरह से हम इन दोनों में विभेद कर सकते हैं। परिभाषा और आधारों को समझ लेने के बाद इसके अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं और इनमें मैं पहला अंतर ले रही हूं। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं समाज द्वारा प्राप्त होती है। बालक जन्म लेते ही, बालिका जन्म लेते ही समाज के विभिन्न पदों को स्वतः ही प्राप्त कर लेती है, यह है प्रदत्त परिस्थिति। और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधारों में हमने पढ़ा था। इसके निर्धारण के आधार हैं जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि। और अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता, राजनीतिक अधिकार आदि। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधारों के साथ ही हमने एक बात आपको बताई थी कि आदिम समाजों में प्रदत्त परिस्थिति महत्वपूर्ण थी, जबकि आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर का एक नेक्स्ट अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति है। आदिम समाजों में इनका महत्व बहुत ज्यादा था और अर्जित परिस्थिति का स्रोत है स्वयं व्यक्ति और उसके गुण। प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। जैसा पढ़ा था, प्रदत्त परिस्थिति का आधार है लिंग भेद। लिंग भेद बालक या बालिका होना, जो कि एक स्थायी कारक है जिसको हम जीवन पर्यंत नहीं, बहुत कम बदल सकते हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। आयु, जाति, ये वो कारक हैं जिन पर प्रदत्त परिस्थिति निर्भर करती है। अर्जित परिस्थितियों के आधार अस्थायी होते हैं। हम अपनी योग्यता को बदल सकते हैं, हम अपनी रुचियों को बदल सकते हैं, हम अपने पद को बदल सकते हैं। हो सकता है आज हम अध्यापक हो और कल हम कलेक्टर बन जाएं। तो इस प्रकार से अर्जित परिस्थिति को बदला जा सकता है। अगला अंतर है, प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है। अनिश्चितता से तात्पर्य है कि एक पिता की भूमिका अनिश्चित होती है कि अलग अलग पिता अलग अलग तरह से अपनी भूमिका को निभा सकता है, लेकिन अर्जित परिस्थितियां अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होती है कि एक अध्यापक को किस तरह की भूमिका निभानी है, एक प्रिंसिपल को किस तरह की भूमिका निभानी है और एक विद्यार्थी को किस तरह की भूमिका अपनी निभानी है, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पूर्व में संस्कारों, प्रथाओं और परंपराओं का महत्व बहुत ज्यादा था, तो प्रदत्त परिस्थितियों का महत्व आदिम परंपरागत समाजों में अधिक पाया जाता था और वर्तमान आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थितियों का महत्व पाया जाता है।
प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है। जो पद समाज ने आपको स्वतः ही दे दिया है, वह आवश्यक नहीं है कि आप उसकी भूमिका से सामंजस्य करें। लेकिन अर्जित परिस्थितियों में दोनों का सामंजस्य पाया जाता है, तभी आप उस पद का निर्वहन पूरी योग्यता और कुशलता के साथ में कर पाते हैं। तो हमने देखा कि प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियां समाज द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। समाज की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप देते हैं। तो अगला हमारा स्लाइड है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में संबंध। किस प्रकार से व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा, इसमें उसकी दोनों परिस्थितियों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। प्रदत्त जो समाज द्वारा उसको प्राप्त हो गई है और अर्जित जो समाज में उसने अपनी योग्यता से हासिल की है, और जो पद उसे मिला है और जो पद उसने पाया है, उन दोनों को मिलाकर उसे समाज में एक भूमिका, एक रोल प्ले करना होता है, तभी वह समाज का एक कुशल सामाजिक प्राणी बन सकता है।